Hey there, आज ही आई गेस मॉर्निंग में आफ्टरनून में सीए का रिजल्ट गॉट रिलीज्ड एंड फॉर्चुनेटली मेरे एक बहुत क्लोज कज़न है। ही आल्सो क्लियर दैट सीए का एग्ज़ाम। सो बहुत टाइम बाद आई गेस बहुत सालों बाद उनसे आज मैंने कॉन्वर्सेशन हुआ थ्रू फ़ोन कॉल एंड उसमें कुछ बातें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं या कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बोली एंड आई रियली फेल्ट दैट सो हार्ड एंड सो लाइक वो मैं बातें आपको बताना चाहूँगी, राइट। सो लाइक फर्स्ट नॉर्मल जी से कॉन्वर्सेशन होता है, कांग्रेस भैया ऐसा वैसा हो गया, फाइनली कर लिया। एंड व्हेन आई सेड कि यार ओके, फाइनली आपने सीए निकाल लिया, आप सीए बन गए। सो ही सेड कि हाँ यार, बट 3 साल लग गए। इससे पहले 3 बार मैं फेल हुआ हूँ, 3 साल मैंने वेट किया, बट हाँ आज फाइनली बन गया। एंड आई आस्क्ड हिम कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब रिजल्ट से पहले क्या था क्या नहीं था। सो ही सिंपली सेड कि सबसे पहले तो पता चला रिज़ल्ट आ गया, फिर लैपटॉप के सामने बैठा, फिर रिज़ल्ट चेक किया। तो सबसे पहले तो वही मतलब स्टेप 1 तो वही होता है, हार्ट बीट बढ़ना। सो मेरी भी बढ़ी हुई थी। फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया, फिर मतलब थोड़ा-सा लग रहा था कि हो सकता है, बाकी तो ऐसे ही लग रहा था कि नहीं होगा। फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया, फिर मैंने अपना नेम देख लिया, फिर मैंने उसको रीचेक किया 2 बार, 3 बार, 4 बार कि ये पक्का मेरा ही नेम है या नहीं। और फिर मुझे पता चल गया हाँ, मैं ही हूँ ये। फिर मैंने फैमिली में अनाउंस कर दिया, फ्रेंड्स को बता दिया कि हाँ फाइनली आई बिकेम सीए, राइट, सीए और उनका जो भी नेम है XYZ। सो ही टोल्ड मी कि ना, सी मुझे 3 साल लग गए बनने में, पर आज मैं बन गया। और कहीं भी मैं लाइफ में जाऊँगा, कहीं भी जाके खड़ा रहूँगा और कोई मुझसे मेरा प्रोफ़ेशन पूछेगा, तो वो एक पल के लिए ज़रूर मुझसे पूछ लेगा कि कितना आपको टाइम लगा सीए बनने में, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, एट द हर चीज़ के लास्ट में तो मैं वो सीए ही हूँ ना, राइट? मैं बन गया, जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। मैंने कर दिखाया। डज़न्ट मैटर मुझे वो सक्सेस लेट मिली, डज़न्ट मैटर उसमें मुझे टाइम मिला, बट फाइनली जस्ट अ मिनट, बट फाइनली मैं बन गया, मैंने करके दिखा दिया। और इस 3 साल के पीरियड में ना, मतलब ई सेट की इस 3 साल के पीरियड में बहुत सारे लोग थे, जो मेरे ऊपर हँसे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे जज किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे लाइक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टॉन्ट हमारे कि यार आपका बेटा नहीं निकाल पा रहा, उसको बोलो स्विच कर ले, आपका बेटा नहीं कर पा रहा, उसको बोलो ऐसा करे। ऑल्दो सबको पता है बहुत टाइम लगता है। सीए भी बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है यार, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं है, बट स्टिल बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, राइट। सो ही टोल्ड मी दैट कि मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सारे लोगों ने टॉन्टिंग किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारे बेटे को बोल दो कि कुछ दूसरे उसमें स्विच कर ले, अगर ये उससे नहीं हो रहा है तो। बट मेरे अंदर इनिशियली में था कि मुझे सीए करना है, राइट। एंड उन्होंने बताया मुझे कुछ बात बोली, और ये बात ना मैं बस इंसिस्ट करके आपको भी लाइक बोलना चाहूँगी। ही सेड कि कंसिस्टेंसी और फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप कंसिस्टेंस भी रह सकते हो, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, बट आप बहुत टाइम तक फोकस नहीं रह सकते, राइट। तो आपको फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने मुझे बोली है, एंड इज़ दैट कि सी हम लोगों को कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहने का तभी बोल सकते हैं जब हमने कुछ करके उन्हें दिखाया हो, राइट। अब ही सेड कि देखो, आज मैं सीए बन गया, ठीक है, आज मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया, अब मैं किसी को भी बोलूँगा, जैसे अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ही सेड दैट टू मी कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, फोकस इम्पॉर्टेंट है, तो अब क्या है, तुम ट्रस्ट करोगे, अब तुम बिलीव करोगे, राइट। तो हम ना, जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, जो व्हाट दैट मीन कि जो भी हमने हमारी लाइफ में अभी तक फेस किया है या जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, वो जब तक हम उस पे सक्सीड नहीं होंगे ना, हम किसी के ऊपर उसको थोप नहीं सकते हैं, या हम किसी को डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि हाँ तुम ऐसा कर लो हो जाएगा, राइट। सो उनसे मतलब यार मैंने बहुत टाइम बाद उनसे कॉन्वर्सेशन किया, एंड ऐसा ऐसा लगता है ना कि वो भी एक टाइम पहले एस्पिरेंट थे, अब वो एस्पिरेंट वाले फेज से बाहर आ गए। एंड 3 साल प्रिपेयर किया, नहीं निकला, फिर फाइनली आज निकला, तो पूरी फैमिली वाज सो हैप्पी। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स थे सब पे कांग्रेट्स 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 चल रहा है। हमने भी कॉल्स किया, उनके पास आज कॉल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो आज का वो दिन है जब उन्होंने जितना हार्ड वर्क था, जितना ज़्यादा उन्होंने खुद को चीज़ों से दूर रखा, जितना ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स को खुद से दूर रखा, उस सब का रिजल्ट उन्हें आज मिला। आज कौन सा 3rd ऑफ नवंबर है, राइट। तो आज 3rd ऑफ नवंबर को ही गॉट
उनका रिजल्ट लाइफ का 3 साल की मेहनत का आ जाए, बट जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड यार, जस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट एंड जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि क्या होता है अगर वो उनमें से एक दिन गिव अप कर देते हैं, वो बोल देते हैं मुझसे नहीं होगा, वो लोगों की बातों को मान लेते हैं, वो आसपास वालों की बातों पे हाँ बोल देते हैं और कह लेते हैं कि हाँ यार इन्होंने ये भी बोल दिया मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्या होता अगर ऐसा हो जाता तो शायद आज उनके नाम के साथ सीए नहीं लगता, राइट? आज शायद उनकी फैमिली इतने ज़ोर से चीयर अप उन्हें नहीं करती। आज शायद जितने लोग हैं शायद आज सब उनको कांग्रेस नहीं बोलते, व्हाट्सएप पे देखो, कहीं भी देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, कहीं भी देखो। एंड लाइक आई पर्सनली फाइंड सो गुड। मतलब मुझे सी एग्ज़ाम उनकी थी, एग्ज़ाम निकली उनकी, राइट? रिजल्ट उनका आया, सी ए वो बनेंगे, मुझे एक अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस फील हो रही है। यू नो वाई? बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, सी वो भी एस्पिरेंट थे, हम भी एस्पिरेंट थे, राइट? उनको भी एग्ज़ाम क्लियर करनी थी, हमें भी करनी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम किसी चीज़ को नहीं कर पाए बट हम किसी और इंसान को उस चीज़ को हासिल करते हुए देखते हैं, तो हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल ऑफ हैप्पीनेस हमारी लाइफ में फील होता है, राइट? सो आई टू फेल्ट दैट थिंग इन माई लाइफ। और मतलब मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को शूट करने का, बट जस्ट मेरे मन पे वो बात बहुत तेज से लेके ना घूम रही थी यार, भैया की आवाज़ ही अंदर अंदर से आ रही है। तो या आज मुझे किसी दूसरे की सक्सेस में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज आई एम फीलिंग हैप्पी कि कोई और सक्सीड हुआ है, किसी और ने गिव अप ना करते हुए लाइफ में आगे बढ़े हैं एंड फाइनली उन्होंने वो हासिल किया है उनकी लाइफ में जो वो हमेशा से करना चाहते थे। इस वीडियो का मोटिव क्या है? इस वीडियो का मोटिव कुछ नहीं है। शायद इस वीडियो का मोटिव यही होगा कि हमें भी आज हर पल, हर एक इंस्टेंट में लाइफ में लग रहा है कि हम नहीं कर पाएँगे। और देखो यार, लिटरली मैं बात बोलूँ, हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे ये तो किसी को नहीं पता है, राइट? अभी वो आंटी ने वो कैलकुलेटर दे दिया था, वर्चुअल कैलकुलेटर एक दिन, फिर नेक्स्ट डे बोल दिया कि कुछ मतलब गलती से दे दिया, राइट? कितने सारे लोग वो हो गए थे कि क्या होगा, क्या मैं भी इनफैक्ट हो गई थी, मेरी भी मतलब ऐसा हो गया था, मतलब थोड़ी मेंटल स्टेट गड़बड़ा जाती है ना। एवरीवन वाज लाइक कि यार इन्होंने कैलकुलेटर दे दिया, इतने सालों में कभी नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर का लेवल बहुत हाई होगा, राइट? एंड मैं भी यही सोच रही थी कि हाई तो फिर आएगा। एंड आई थॉट कि अभी मैंने स्टार्ट किया राइट प्रिपेयर करना, मुझे वैसे भी इतना नहीं आता है चीज़ों में, सब चीज़ों में, और पेपर हाई दे देंगे तो क्या करेंगे, राइट? बट फिर आज उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो ऐसा लग रहा है ना वो भी जैसे खेल रही हो बच्चों की मेंटल पीस से, या जो भी हो एक्सपाइजेड, हम क्यों कमेंट करें, राइट? सो यार सी, मैं तुम्हें पता है ना, मुझे पता है क्या होना है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए क्या लाएगी, इस एग्ज़ाम में हम कैसा करेंगे। बट हमें एक चीज़ पता है एंड आई गेस ये चीज़ हर एक इंसान बोलता है, ना तुम्हारे आसपास होगा या तुमने किसी को देखा होगा, तुम यूट्यूब पे किसी को देख रहे होंगे, ये चीज़ हर एक सक्सेसफुल इंसान बोलता है कि जस्ट डोंट गिव अप। जहाँ चल रहे हो लाइफ में, जहाँ कर रहे हो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पता है मेरा पर्सनली मैथ से मुझे नहीं पता क्या सीन रहता है। कभी मुझे आता है तो बहुत अच्छा आता है, कभी नहीं आता तो नहीं आता, कभी क्वेश्चंस होते हैं तो ठीक है हो जाते हैं, कभी नहीं होते, फिर मैथ्स अलग स्ट्रेस देता है। तो बट ठीक है यार, आई एम नॉट गिविंग अप एटलीस्ट, ठीक है? हाँ, करते जा रही हूँ मैं भी, जैसा हो रहा है, जैसा होगा। एंड जो जिस भी इंसान ने इस वीडियो को देखा है वो भी लाइफ में करते जाएं जो भी करना है लाइफ में, राइट? क्योंकि हमें नहीं पता यार लाइफ हमें क्या देगी आगे या क्या नहीं देगी, या जो सोच रहे हैं वो देगी भी या नहीं, बट हम एक्सपीरियंस तो करेंगे ना चीज़ों को, राइट? जैसे अभी इस 5 मंथ ऑफ प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस एग्ज़ाम से, राइट? क्योंकि एग्ज़ाम क्या डिमांड करती है, आपको क्या चाहिए है, कैसा डिसिप्लिन चाहिए आपको, कैसा फोकस चाहिए, बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स वगैरह, सब सब सब। बट क्या होता अगर मैं इसको बहुत पहले ही छोड़ देती या ये सोच के कि मुझसे नहीं हो रहा है यार, मैं नहीं कर पाऊँगी। सो पता है एट द लास्ट ना, मतलब सी यार, मैंने ना बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है, मैंने नॉट फ्रेंड्स, उन मेरे क्लासमेट्स को देखा है जो कि उनकी लाइफ में बहुत चिल थे, बहुत चिल रहे वो। उन्होंने थोड़ी सी मेहनत किया या जितनी भी थोड़ी सी की, बट उनका मेंटल पीस बहुत सही था, वो बहुत चिल थे लाइफ में, और बस वो चलते गए चलते गए चलते गए, और एट द लास्ट वो बहुत सही जगह पहुँचे अपनी लाइफ में, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो चलते रहते हैं, उन्होंने कभी स्टॉप नहीं दिया। बिकॉज जब भी हम कभी किसी चीज़ में स्टॉप देते हैं ना, फिर हमें प्रेशर आता है कि वो स्टॉप देने से
जो वो काम इकट्ठा हुआ है और उसके आगे वाला तो होना ही है, राइट? तो उस स्टॉप से हमारे मन में बहुत ज़्यादा वो आता है, राइट? तो जब भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि यार लेट्स जस्ट गिव अप, यार क्या बचा है ज़िंदगी में, छोड़ते हैं इसको, कुछ और करेंगे, कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, भाई नो, डूड, यू हैव टू गिव इट अ शॉट, ठीक है? दो गलतियों को फाइंड आउट करो। ऑल्सो भैया ने मुझे ये बात भी बोली है कि भैया सेट कि ना सिर्फ प्रिपरेशन करने वाला बच्चा ही जानता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे कैसे डील करना है, और क्या रीजंस रहे थे कि वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आई रियली फेल्ट दैट लाइक डीप कि दैट्स राइट टू। हम सभी को इनिशियली पता है हमारी क्या गलतियां हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं, राइट? बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन आर वीकनेसेस, हम ड्राइव करते हैं खुद को, लाइक आई डोंट नो मैं सही बात बोल रही हूँ या नहीं, हम ड्राइव करते हैं खुद को किसी के वैलिडेशन से। लाइक हम यूट्यूब पे जाएंगे, हम बोलेंगे यार आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन दिस, व्हाट टू डू, ठीक है? फिर हम टॉप, यार मैं गलत तो नहीं जा रही ना, ठीक है? हम किसी भी रैंडम वीडियो देखेंगे और फिर हमें लगता है इसकी एडवाइस हमें काम दे देगी, राइट? बट आई गेस सबका लेवल ऑफ फोकस, सबकी पढ़ाई के तरीके, सबकी पढ़ने की हैबिट्स डिफ़र करती है, राइट? सो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यार सामने वाला 18 घंटे, नॉट 18 घंटे, राइट? सामने वाला इतने घंटे पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है। जस्ट यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ फर्स्ट, जस्ट यू हैव टू एनालाइज what your strengths are, like your duration of that focus towards your study, and you just have to like keep working on it, right? So yeah, like I guess I have to end this video now. Just at the very end of this video, I just want to tell you this thing again, that just don't give up, just don't give up, ठीक है? वो गिव अप वर्ड को डिक्शनरी से आउट कर दो, तुम्हारी लाइफ के डिक्शनरी से आउट कर दो। तुमको जितना ही रोना आ रहा हो पढ़ाई करने में, जितना ही कुछ भी आ रहा हो, जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड इन योर लाइफ, बिकॉज मैं भी पता है वही कर रही हूँ। कुछ चीज़ें नहीं आ रही, आंसू आ जाते हैं, ठीक है, मूव अहेड इन योर लाइफ। कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस आ गया, इधर हो गए उधर हो गए, ठीक है, बट जस्ट डोंट लेट योर सेल्फ फील कि तुम नहीं कर सकते हो या तुमसे नहीं होगा, ठीक है? हमें नहीं पता कल का दिन हमें क्या देगा, हमें नहीं पता रिजल्ट हमें क्या देगा, बट हमें ये पता है कि अगर हम आगे बढ़ते गए तो हम कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, राइट? सो या, दिस this is it for this video, and thank you for stopping by because no one really did.